आप सभी हमारे यंग टैलेंट्स, यूथ लीडर्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आप सभी जो बिहार दल का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, हमारे प्रतिभागी, यहाँ पर एक प्रेरणादायी संवाद, सप्रोत्साहन एवं प्रस्थान समारोह रखा गया है। सवेरे हम सभी बिहार लोक भवन यानी कि राजभवन में थे, जहाँ माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सभी को संबोधित किया, आप सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, ताकि आप बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ से आप सभी प्रस्थान करें और दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय युवा उत्सव है उसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होने के साथ साथ अपने बिहार का मान बढ़ाएं। और जहाँ बिहार के लोग रहते हैं या जाते हैं तो वो अपना परचम ज़रूर लहराते हैं। तो इसी विश्वास के साथ कला एवं संस्कृति विभाग बिहार आपको भेज रही है कि वहाँ जाकर कुछ सीखें, कुछ सिखाएं और कुछ आप वहाँ से ऐसी बातें, ऐसे विचार लेकर आए जो आगे जब भी यहाँ से युद्ध कहीं जाए तो उनको भी आप प्रेरणा दे सके और उनकी प्रेरणा स्रोत बन सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस विभाग की तरफ से सभी यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे सभी विभागीय पदाधिकारियों की तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसे ही माननीय मंत्री महोदय का आगमन होगा, जो औपचारिकताएं हैं विधिवत रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन, तत्पश्चात हमारे सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय आप सभी को संबोधित करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय और सचिव महोदय अपने हाथों से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट भी देंगे। और आप लोगों को ट्रैक सूट विभाग की तरफ से मिल गया है और आप सभी ट्रैक सूट में यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप एक यूनिफॉर्म में हो, तो जब एक साथ कहीं दल बाहर जाता है तो अच्छा लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो आप लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो भी औपचारिकताएं हैं वो संपन्न होगी। साथ ही साथ दो ऐसे हमारे प्रतिभागी जिन्हें हम आमंत्रित करेंगे कार्यक्रम के दौरान अपना अनुभव साझा करने के लिए। समय हमारे पास कम है, लेकिन सभी को सुनना है और जो यहाँ की औपचारिकताएं हैं उसे भी करनी है। तो हमारे बीच दो प्रतिभागी आएंगे जो बहुत ही कम समय में अपने अनुभव को साझा करेंगे, अपने विचार हम सबके बीच रखेंगे। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का। ऐसे सभी हमारे विभागीय पदाधिकारी गणों का आगमन हो चुका है कि माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग बिहार, उनका आगमन हो चुका है। श्री अरुण शंकर प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं 29वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026। और इस अवसर पर बिहार दल प्रतिभागियों का प्रेरणादायी संवाद, सप्रोत्साहन एवं प्रस्थान कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का आगमन, सचिव महोदय का आगमन, निदेशक महोदया का आगमन और अन्य वरीय पदाधिकारियों का आगमन। आप सभी बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करिए। मैं माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय, निदेशक महोदया से सभी से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करें। और इस 29वां राष्ट्रीय युवा उत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया है विभाग की तरफ से, इस बिहार ललित कला अकादमी और साथ ही साथ ये जो हमारा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का ये जो कंसर्ट हॉल है, इस हॉल में तो विधिवत रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। एक दीप जले तो आलोक बने, एक दीप जले तो आलोक बने, हर मन में विश्वास जगे, युवा चेतना की इस लौ से, युवा चेतना की इस लौ से नव भविष्य का आकाश सजे। यही विश्वास के साथ हम सभी जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, हमारे यूथ जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बिहार को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 में, आप सभी इस शुभ घड़ी में उपस्थित हैं और इस शुभ क्षण का दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन किया जा रहा है। एक सकारात्मक
ऊर्जा आपके मन में, आपके अंदर आलोकित करे, यही उद्देश्य है। और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। करतल ध्वनि से मिशन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 29वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 से संबंधित चयनित प्रतिभागियों का सम्मान समारोह, और यहाँ से सभी प्रतिभागी की आज रवानगी होगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का। और अब सभी सम्मानित अतिथियों को इस अवसर पर हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, अभिनंदन किया जाएगा। मैं हमारे सचिव श्री प्रणव कुमार जी से निवेदन करती हूं कि हमारे माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति श्री अरुण शंकर प्रसाद जी को इस अवसर पर हरित गुच्छ, अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करने की कृपा करें। यूथ लीडर्स, अभी से आप लोग का इतना एनर्जी लेवल डाउन है तो आगे क्या होगा? जोरदार ताली होनी चाहिए। अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय का, आभार सचिव महोदय का। और अब मैं रूबी मैम, निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से निवेदन करती हूँ कि हमारे सचिव श्री प्रणव कुमार सर का आप अभिनंदन करें इस अवसर पर हरित गुच्छ, अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह से। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रतीक चिन्ह और हमारी बिहार का मिथिला पेंटिंग, उससे बना ये खूबसूरत सा अंगवस्त्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव सर का और रूबी मैम का। और अब मैं निवेदन करूंगी कहकशा मैम से और हमारे संयुक्त सचिव मैम से, सर से, कि आप हमारी निदेशक महोदया का आप स्वागत करिए। कहकशा मैम हरित गुच्छ से, श्रीमती रूबी मैम का स्वागत किया जा रहा है हरित गुच्छ से। और मैं संयुक्त सचिव सर से निवेदन करूंगी कि आप प्रतीक चिन्ह देकर मैम का स्वागत करिए। धन्यवाद मैम। और मैं पुनः कहकशा मैम से निवेदन करूंगी कि हमारे संयुक्त सचिव सर का, श्री महमूद आलम सर का, हरित गुच्छ से आप अभिनंदन करने की कृपा करें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। और अब मैं इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करती हूँ हमारे संयुक्त सचिव श्री महमूद आलम सर से कि आप यहाँ आए और मंचासीन और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों को स्वागत करें उनका। उनतीसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के अवसर पर प्रेरणादायी संवाद सह प्रोत्साहन एवं प्रस्थान समारोह में माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग, सचिव सर, निदेशक सांस्कृतिक कार्य मैम, विशेष कार्य अधिकारी एवं सभी चयनित प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव नई दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता के माध्यम से जो प्रतिभागियों का चयन हुआ वो बिहार की टीम यहाँ बैठी हुई है। इस प्रतियोगिता में 15 से 19 वर्ष के आयु के युवा भाग ले सकते थे। 1 सितंबर से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता हुई, इसमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, उनका चयन हुआ। उस चयन के बाद ऐसे कंपटीशन हुआ। 1665 प्रतिभागियों द्वारा ऐसे कंपटीशन में भाग लिया गया। उनके ऐसे का मूल्यांकन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स द्वारा किया गया। उस परिणाम के बाद उन प्रतिभागियों को यहाँ बुलाया गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ।
10 विषय वस्तु, 10 ट्रैक, 10 टॉपिक पर पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ। विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, 2 के दल ने उनका मार्किंग किया 100 के स्केल पर। फिर मंत्रालय से प्रतिनियुक्त प्रेक्षक के द्वारा आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 50 के स्केल पर लिया गया और दोनों को मिला करके एक जो अंतिम परिणाम हुआ, उसके बाद ये 45 का चयन BBYLD प्रतियोगिता के तहत हुआ। दूसरा एक प्रतियोगिता सांस्कृतिक ट्रैक का था, कल्चरल ट्रैक का था, जिसमें हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहाँ से जिनका चयन हुआ तो मधुबनी जिला में राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहाँ से जो प्रतिभागी चयनित हुए वो टोटल 23 हैं। सभी का आप यहाँ स्वागत है और माननीय मंत्री जी द्वारा आपको आपका उत्साहवर्धन के लिए वहाँ उपस्थित हैं। चूँकि आप राज्य स्तर पर चयनित हुए हैं आप, तो इसका एक प्रमाण पत्र भी इस कार्यक्रम में आपको वितरित किया जाएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। संयुक्त सचिव महोदय श्री महमूद आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ऐसे 2 प्रतिभागी जो यहाँ से राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं, बिहार दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे 2 प्रतिभागी को मैं बारी बारी से बुलाऊंगी अपना अनुभव साझा करने के लिए। मैं बुलाना चाहूँगी सागर। संक्षेप में ही आप बोलेंगे। सागर जो मोतिहारी से हैं और आपने यूथ इन डेमोक्रेसी इवेंट में भाग लिया था ट्रैक 1 में। आप आइए और संक्षेप में अपना अनुभव साझा करें। माननीय मुख्य अतिथि श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण। मेरा नाम सागर कुमार पटवा है और मैं बिहार कंटिजेंट के कैप्टन के रूप में आपके सामने अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 मेरे लिए केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सोच को दिशा देने वाली यात्रा रहा है। इस मंच ने हमें ये सिखाया है कि नेतृत्व बोलने से नहीं, सुनने, समझने और साथ लेकर चलने से बनता है। बिहार का अलग अलग जिला और पृष्ठभूमियों से आए हुए युवा के साथ संवाद करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी चुनौतियाँ भले अलग हो लेकिन हमारे सपने एक जैसे हैं, एक सशक्त बिहार और एक विकसित भारत। इस संवाद प्रक्रिया में हमने समस्याओं पर चर्चा की और व्यवहारिक और जमीनी समाधानों की तलाश में प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि बिहार का युवा समाधान का हिस्सा बनना चाहता है और समस्याओं का नहीं। माननीय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत ही रोमांच से भरा हुआ और उत्साहजनक था। आज ही सुबह की बात है जब हम माननीय गवर्नर सर से मुलाकात हुई और उनसे जब हमारी संवाद हुई, वो हमारे लिए बहुत ही सीखने लायक और उत्साहवर्धक था। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सागर कुमार जो मोतिहारी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मैं फोक सॉन्ग जो प्रथम आया था हमारा स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल में, उससे से मैं उसकी प्रतिभागी मेधा को बुलाना चाहूँगी अनुभव साझा करने के लिए। समूह लोक गायन प्रतियोगिता के हमारी ये विजेता रहे हैं स्टेट लेवल में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मेधा रानी पटना जिला से। आज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है। यहाँ पे अभी आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में अपने कल्चर को अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जहाँ पे कला संस्कृति विभाग जिन्होंने यह मुहिम चलाया जिसमें गांव-गांव के बच्चों को यह युवाओं को यह अवसर मिला कि वह अपने कलाओं को, रचनाओं को एक राष्ट्रीय स्तर तक अपने दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने आज तक क्या सीखा है, उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो यह हमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने ही दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ की व्यवस्था जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, जिला स्तर, राज्य स्तर,
राज्य स्तर में तो खास करके मधुबनी, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और आज हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं काफ़ी उत्साह के साथ जाना चाहती हूँ और अपने बिहार को यह आशा दिलाना चाहती हूँ कि मैं वहाँ से जीत के ही आऊँगी। धन्यवाद। यही मन में विश्वास होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ से जीत कर ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा रानी। और अब मैं इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री प्रणव कुमार, सचिव कला एवं संस्कृति विभाग बिहार से निवेदन करती हूँ कि आप हम सभी को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, मंचस्थ अन्य पदाधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित तमाम प्रिय युवा प्रतिभागीगण, यह हम लोग के लिए गौरव का क्षण है। यद्यपि दोहराव हो रहा है, चूँकि सुबह भी आप लोगों ने मुझे सुना है, लेकिन वो विशेष रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में माननीय गवर्नर सर को अवगत कराना था। अभी जो समय है, मैं सबसे पहले तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहूँगा कि आप लोग वह युवा हैं जो कि 1 लाख से भी अधिक संख्या में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से छन करके आए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग काबिले तारीफ हैं और निश्चित रूप से आप लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं। आप भारत की राजधानी में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि जिस जोश और जज्बे और उत्साह के साथ आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया, चाहे किसी भी तरह के प्रतियोगिता में, जो सांस्कृतिक प्रतियोगिता डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की रही उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और उस माध्यम से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो डिफरेंट क्विज जो स्क्रीनिंग के रूप में हुआ, फिर निबंध हुआ, फिर पीपीटी के माध्यम से आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उस रूप से आप आए हैं। तो यह तो शो करता है कि आप क्रीम हैं और उस रूप में हम लोगों का जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर वहाँ भी करेंगे। अपने आप पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, हौसला रखना है और यदि आप विश्वास कर लेते हैं, आपको अपने शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा हो जाता है तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। तो अपनी शक्ति पर और अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखें, निश्चित रूप से आप वहाँ काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक लगातार उसके लिए प्रयास करिए। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता, मतलब आप उस समय तक प्रयास करते रहें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। और आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को मैं शुभकामना देते हुए, चूँकि मैं दोहराव कर रहा हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप वहाँ काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। हम सभी यहाँ माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री जी काफ़ी बेहतर बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि उनके तरफ से आप लोगों के लिए आशीर्वचन और आप लोगों के लिए जो उनकी अपेक्षाएं होंगी, हम लोग निश्चित रूप से जब आप आज आपको विदा कर रहे हैं, हम लोग आप हरी झंडी के माध्यम से जब आप लौटेंगे तो आपका स्वागत करने के लिए भी हम लोग निश्चित रूप से आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय श्री प्रणव कुमार सर का। और अब हमारे बीच इस गरिमामयी अवसर पर उपस्थित हैं हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद जी। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको प्रेषित करने की कृपा करें। आज इस 29वें युवा महोत्सव के अवसर पर पूरे बिहार से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री प्रणव कुमार जी, संयुक्त सचिव श्री महमूद आलम जी,
सांस्कृतिक निदेशक श्रीमती रूबी जी, सुश्री कहकसा, उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, मुझे लगता है कि आप सब से रूबरू होने का अवसर मुझे मधुबनी में मिला था समापन के अवसर पर, और आप सब बड़े ही उत्साहित तरीके से अपना अपना पुरस्कार भी ग्रहण किया था। और ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। आपके गांव के लोग खुश हुए होंगे कि हमारे गांव के युवाओं ने जाकर बिहार स्तर पर प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है। आपके माता पिता गुरुजन खुश हुए होंगे। और बिहार, आप सब जानते हैं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। बीच के दिनों में जरूर हम बिहार के बारे में देश और दुनिया में जो सोच बनी वो हम सबको कमजोर करने वाला था, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि लगातार कला और संस्कृति विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है, जो युवाओं को तराशा जा रहा है, इस सब से सर्वाधिक युवाओं वाला देश भारत में बिहार भी युवाओं का ही प्रांत है। और यहाँ के युवा उत्साही हैं। उन्हें केवल अवसर प्राप्त होने की जरूरत रहती है, और ये अवसर कला एवं संस्कृति विभाग जब भी आपको प्रदान करता है, आप अपनी प्रतिभा को दिखाने में सफल होते हैं। विभिन्न विधाओं में आप सब प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जब यहाँ से केंद्रीय स्तर पर देश की राजधानी में अपने विधाओं का प्रदर्शन करेंगे, प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करेंगे, तो जो आपका कमिटमेंट हमने देखा है, निश्चित रूप से आप बिहार का नाम देश के पटल पर रोशन करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और आप सबसे हम सब लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप सबके माध्यम से बिहार को एक बार फिर पहचान का अवसर मिले। आप जितने अधिक विधाओं में वहां से प्रतियोगिता जीत कर आएंगे, उतना ही बिहार के कला के बारे में चर्चा बढ़ेगी। हमारे बारे में जो सोच पुरानी रही है, उस सोच को बदलने में हम सब सफल होंगे। और इसलिए मैं आप सब से, आप लोग खुद समझने वाले लोग हैं, समझदार भी हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। आप इतने लोगों में, 1 लाख से अधिक लोगों में आप विशिष्ट व्यक्ति हैं, और इसी हैसियत से वहाँ आप जा रहे हैं, तो वहाँ भी अपेक्षा रहेगी कि बिहार का श्रेष्ठ प्रदर्शन
देश के अंदर हो, न केवल आपके विधाओं में बल्कि आपके आचरण से भी संपूर्ण देश के प्रतिभागियों को लगे कि बिहार से जो लोग आए हैं, जो प्रतिभागी आए हैं, वो अपनी कुछ न कुछ विशिष्ट छाप हम लोगों के बीच छोड़ रहे हैं। और चाहे हम कितने भी बड़े पुरस्कार को प्राप्त कर लें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ हमारा वही व्यवहार होना चाहिए जो एक कुशल व्यक्ति का होता है। और इन चीजों को भी हमको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब पूरे कमिटमेंट के साथ जाइए, प्रतिबद्धित होकर जाइए और वहां से पुरस्कार जीत कर आइए, ताकि हम सारे लोगों का बिना कुछ किए हम सब का सिर गर्व से उठे। आपका तो नाम होगा ही, आपके साथ साथ इस विभाग का भी नाम रोशन हो, इसी की अपेक्षा करते हुए आप सबको इसके लिए शुभकामना देते हुए अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की भी आप सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और आप सभी को मार्गदर्शित किया। और अब समय है सभी हमारे प्रतिभागी जो राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं, उन सभी को प्रमाण पत्र माननीय मंत्री महोदय और हमारे सचिव महोदय अपने हाथों से प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हमारे प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं, मैं बारी बारी से बुलाऊंगी, आप सभी तैयार रहें। पार्थ कौशिक, मैं माननीय मंत्री महोदय से, सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र इस अवसर पर, जो इन्होंने राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लिया और इस अवसर पर इन्हें ये प्रमाण पत्र, पार्थ कौशिक, दीपक कुमार, कोमल कुमारी, आप लोग जल्दी जल्दी आएंगी। भूमि नंदी, ये सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं। भूमि नंदी, कुमारी अंकिता सिंह, भूमि नंदी अपना प्रमाण पत्र ले रही हैं। कुमारी अंकिता सिंह, उसके बाद खुशी कुमारी, मुस्कान कुमारी, खुशी कुमारी मंच पर हैं। और उसके बाद मुस्कान कुमारी, मेघा कुमारी, मेघा कुमारी 2, अलका, सरस कुमारी, अजय कुमार, राजदीप मुखर्जी, मेधा रानी, राजदीप मुखर्जी मंच पर ही प्रमाण पत्र ले रहे हैं। उसके बाद मेधा रानी, ये सभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं। मेधा रानी जो फोक सॉन्ग ग्रुप को लीड कर रही हैं। सुमेघा श्री, सुषमा कुमारी, सुमेघा एब्सेंट हैं, यहाँ वो डायरेक्ट स्टेशन पहुंचेंगी, शायद आ रही है। सुषमा कुमारी, श्वेता कुमारी, महिमा मौर्य,
अमन कुमार, अमन कुमार, सुधांशु कुमार, सुधांशु कुमार, गौरव कुमार, गौरव कुमार, मोहम्मद सलीम, गौरव कुमार, मोहम्मद सलीम, शिवानी राज, शिवानी राज, शिवानी मंच पर हैं। मृत्युंजय कुमार, मृत्युंजय कुमार नहीं है। सुदामा पांडे, कुमारी प्रतिभा, विद्या मंडल, विद्या मंडल। और अब हम विकसित भारत, सुमेघा आ गई हैं बाद में। विकसित भारत जो हमारे यूथ लीडर्स डायलॉग, इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागी हैं, श्रेयांश शर्मा, श्रेयांश शर्मा, मोहम्मद रेहान अहमद, मोहम्मद रेहान अहमद, अंजलि जायसवाल, अंजलि जायसवाल, प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार। ये सभी हमारे विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग के सभी प्रतिभागी हैं। सागर कुमार पटवा, प्रकाश कुमार के बाद सागर कुमार पटवा ले रहे हैं। बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, आयुषी आर्या, आयुषी आर्या, अफजल इस्लाम नहीं है। अनीशा भारती, अनीशा भारती, हर्षराज, हर्षराज, दिव्यम राज, दिव्यम राज, प्रिया स्नेहा, प्रिया स्नेहा, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, भारती पटेल, भारती पटेल, हंसराज, हंसराज, अंश कुमार, अंश कुमार, रविराज, रविराज, रितु कुमारी, रितु कुमारी, पीयूष कुमार राय, पीयूष कुमार राय, अनिकेत मिश्रा, अनिकेत मिश्रा, सत्यम सौरभ, सत्यम सौरभ, आदित्य सौरभ, आदित्य सौरभ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आर्या सिंह, आर्या सिंह, अग्रिम श्रीवत्स, अग्रिम श्रीवत्स, स्नेहा राज, स्नेहा राज, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, मोहम्मद समीर इकबाल, मोहम्मद समीर इकबाल, अनिकेत राज, अनिकेत राज, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, पुंजा भार्गव, पुंजा भार्गव, सौरभ चौबे, सौरभ चौबे, कौशिकी कुमारी, कौशिकी कुमारी, शुभांशु भारद्वाज, शुभांशु भारद्वाज, रुपेश कुमार, रुपेश कुमार, आमिर हुमायूं,
आमिर हुमायूं, अर्थव रंजन, वैभव राज, अंकित कुमार, आनंद कुमार गुप्ता, विवेक कुमार झा, सौरभ अग्रवाल, विवेक कुमार झा के बाद सौरभ अग्रवाल, ऋतिकेश पूर्णोदय, साहिल सिंह, अमन आकाश, और अब कृति आलोक जी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, कला अकादमी पटना। धन्यवाद सोमन जी। 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 में बिहार दल के प्रतिभागियों के साथ प्रेरणादायी संवाद स्वागत करते हुए इस समारोह में अपना बहुमूल्य समय के साथ साथ मार्गदर्शन देने के लिए मैं श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं श्री प्रणव कुमार, सचिव कला एवं संस्कृति विभाग को अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं श्री महमूद आलम, संयुक्त सचिव कला संस्कृति विभाग तथा श्रीमती रूबी, निदेशक सांस्कृतिक कार्य को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा में उपस्थित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बिहार ललित कला अकादमी के सभी कर्मियों को धन्यवाद देती हूँ तथा सभी मीडिया कर्मियों को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए सभी प्रतिभागियों के प्रस्थान हेतु हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगी। आप सभी यहाँ से हॉल से बाहर निकलकर जहाँ बस लगी है, आप सभी वहाँ पर बैठ जाएं। बस के अंदर हमारे माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय वहाँ जाकर हरी झंडी दिखाकर आपकी इस टीम को, इस दल को यहाँ से दिल्ली के लिए रवानगी के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देंगे और आप सभी को बेस्ट विशेस देते हुए ये पूरा जो दल है दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। तो आप सभी आराम से बस में जाकर बैठ जाएं। जल्द से जल्द आज का ये कार्यक्रम कला एवं संस्कृति विभाग 29वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 से हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित जो हमारे चयनित प्रतिभागी हैं उनका आज संवाद के साथ साथ सम्मान समारोह यहाँ आयोजित की गई। और अब सभी प्रतिभागियों से निवेदन है जल्द से जल्द जाकर आप बस में अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ से उठकर हरी झंडी दिखाकर बस की रवानगी करेंगे। उससे पहले आप सभी व्यवस्थित हो जाए बस के अंदर। और इसी के साथ हमारा यहाँ का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से। और बाकी लोग, आप सभी प्रतिभागी लोग बाहर की ओर प्रस्थान करें और जाकर स्थान ग्रहण कर ले बस के अंदर।